गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज? सपोज दैट एक चार्ज हमारे यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा चार्ज सपोज दैट नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। हम लोग जानते हैं अनसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ, एक चार्ज यहाँ, ठीक है, बस इसको यहाँ लेता है, हम इसको मैसेज देते हैं और फिर मैसेज देते हैं। सपोज ये वाले चार्ज को यहाँ पर लाने पर ये क्या करेगा? तो यानी इसका इन्फ्लुएंस, ये जो चार्ज है इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है? ये जो रीजन बना, ये पूरा रीजन बना, यहाँ तक क्या है? इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है। मतलब इस रीजन में, ये पूरा रीजन में किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो उस पर ये क्या करेगा? फोर्स डालेगा। ये रीजन या स्पेस जो बना, इस रीजन या स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज। यानी किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो जगह जहां पर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस रीजन या स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इफ अनदर चार्ज इज ब्रॉट इट एक्सपीरियंस फोर्स। तो ये रीजन का स्पेस जो बन गया, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है F पर Q। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, एक बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बुक में लिखा हुआ मिलेगा, बुक में लिखा हुआ मिलेगा E इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई Q। ये क्वेश्चन हमारे सीरीएस में पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई Q। What does limit Q tends to 0 signify? ये क्वेश्चन से कैसे पूछा हुआ है? क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल टू लिमिट Q tends to 0 F by Q। What does limit Q tends to 0 signify? तो इसका मतलब ये है, smaller the value of charge, more accurately electric field is defined। इसका आंसर ये केवल इसमें लिख देना है, smaller is the value of charge, more accurately electric field is defined। This is the significance of limit Q tends to 0। ठीक है, ये हो गया किताब का भाषा। इसको यूज नहीं करना है हम लोग को। न्यूमेरिकल में जब भी यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में केवल ये यूज करेंगे E इक्वल टू F बाई Q। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और इसी में दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। यानी K हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q हो गया चार्ज डिस्टेंस स्क्वायर, इक्वल टू दूसरा फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, K को ऐसे भी लिखते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया। ये दोनों फॉर्मूला क्या हो गया? इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए क्या होता है, जो भी चार्ज है, चार्ज से एक टाइप का कुछ इमेजिनरी चीज निकलता है जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता। जैसे सपोज दैट कि ये हमारा कोई चार्ज है, इस चार्ज से एक इमेजिनरी टाइप का कोई चीज निकलता है जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता, उसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। और ये जितना दूर तक एक्सटेंड करेगा उतना दूर तक क्या होता है? फील्ड बनता है। ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये भी नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये जो इमेजिनरी चीज निकला, ये इमेजिनरी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये क्या है? वाला चीज होगी इमेजिनरी चीज है, क्योंकि हम लोग को दिखाई नहीं। और सेकंड में ये या तो सीधा होगा या टेढ़ा भी हो सकता है।
आगे हम देखेंगे जब सिमिलर चार्ज होगा या अनसिमिलर चार्ज होगा। जैसे सिमिलर चार्ज अगर होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसके कारण इधर से निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स ऐसे हो जाएगा, इधर से निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इस तरह से टेढ़ा। इसी तरह से अनसिमिलर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स इधर से निकलेगा ऐसे क्या होता है, इधर से निकलेगा ऐसे होता है। इसका एरो दे देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स का डायरेक्शन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ड्यू टू सिंगल चार्ज, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ड्यू टू सिमिलर चार्ज, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ड्यू टू अनलाइक चार्ज और अनसिमिलर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सीधा सिंगल चार्ज के कारण सीधा, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टेढ़ा हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है एक इमेजिनरी लाइन है, विच मे बी आइदर स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो या तो सीधा हो सकता है या टेढ़ा हो सकता है, जिसका किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पे टेंजेंट अगर खींचेंगे तो टेंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचेंगे ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ। तो हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन which may be either straight or curved, the tangent to which at any point gives the direction of electric। ठीक है, ये हो गया डिफिनेशन हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ से स्टार्ट किया पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज पे खत्म, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या खत्म, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड में कहता है इट डज नॉट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। क्या हुआ, जैसे मैग्नेट में हम लोग देखते हैं, मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ है, इधर से नॉर्थ है, साउथ हो गया, नॉर्थ से निकला तो साउथ का आगे खत्म, अंदर में साउथ से नॉर्थ चलता है, यानी ये कंटिन्यूअस कर्व बनाता है, क्लोज कर्व बनाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव पे आया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे आके खत्म हो गया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे आके खत्म हो गया, फिर वापस नहीं आ, यानी ये कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, कभी भी ये क्लोज कर्व नहीं बनाएगा। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। सेकंड हो गया इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, कंटिन्यूअस रहता है लेकिन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि no two इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे। क्यों, अगर सपोज दैट यहाँ एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना, दोनों सपोज दैट यहाँ पे इंटरसेक्ट है, यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन इसका क्या, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे इसका डायरेक्शन बताएगा। तो एक ही समय में एक ही चीज का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इसीलिए क्या है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट करता है और हम लोग अगर वहां पे टेंजेंट खींचते हैं, उसका टेंजेंट क्या होता है, दो डायरेक्शन बता देगा, और एक ही समय पर एक ही चीज का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीन प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज व्हाइल स्टार्टिंग एंड एंडिंग। कहने का मतलब है सपोज दैट ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट करेगा सबसे पहले परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, उसके बाद फिर ये टेढ़ा हो जाएगा, फिर जैसे इन होगा यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, फिर यहाँ जैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर, फिर आगे टेढ़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज व्हाइल स्टार्टिंग। स्टार्ट करते समय परपेंडिकुलर होगा और एंड करते समय भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये चार प्रॉपर्टी क्या हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी। फिर से हम लोग समराइज कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी में। पहला प्रॉपर्टी में क्या देखें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ कंटिन्यूअस कर्व but does not form closed loop। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस कर्व रहता है लेकिन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। तीसरा प्रॉपर्टी है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, क्वेश्चन पूछेगा व्हाई, बिकॉज if they intersect each other and at the point of intersection if tangent is drawn then it gives two direction of the electric field which is not possible। चौथा प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज व्हाइल स्टार्टिंग एंड एंडिंग। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा क्या होगा, स्टार्ट करते समय या एंड करते समय हमेशा चार्ज के सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये चार प्रॉपर्टी क्या हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब तो पोल मतलब चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है, टू इक्वल, सपोज दैट ये क्यू, ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड से टू इक्वल चार्ज। अपोजिट, अपोजिट का मतलब एक प्लस है, दूसरा क्या होगा माइनस। इसको हम लोग कहते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल के सेंस में, मैग्नीट्यूड के सेंस में। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग डिफाइन करेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बेसिकली हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, सपोज दैट एक चार्ज ये, अब दोनों चार्ज को क्लोज कर लेते हैं, और ये एक चार्ज ये, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जब सेम है, दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा, रेडियस भी सेम होगा। ये हो गया सेंटर, इसका सेंटर ये हो गया, रेडियस हो गया, इसका रेडियस हो गया। तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। हम लोग यहाँ पे आर को हटा करके ए ले लेते हैं, बेसिकली सब जगह ए जाता है। तो P इक्वल टू, P को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q है, और सेपरेशन करो के सेंटर के बीच का सेपरेशन कितना है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट इज, यहाँ चार्ज है, चार्ज का क्या हो जाएगा कूलम, और एक क्या होगा डिस्टेंस, इसका हो जाएगा कूलम मीटर। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, whose डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, बल्कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो जब भी हम लोग डाइपोल का बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरह का लाइन बनता है। एक लाइन होता है एक्सियल लाइन और दूसरा होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस करते हैं, हम लोग बात करेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इक्वल टू क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम लोग को क्या होता है कि जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना रहता है तो वहां पर हम लोग बात करते हैं टेस्ट चार्ज का। एक चार्ज लेते हैं और चार्ज को रख करके चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा।
तो ये जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या कैसा चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा और साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल। एक्सियल लाइन हम लोग किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लोग डाइपोल ले लिए, पहले लोग डाइपोल ले लिए, यहाँ एक माइनस चार्ज ले लिए, एक प्लस चार्ज ले लिए, दोनों के बीच का सेपरेशन सेंटर से मेजर करते हैं, सेपरेशन पूरा कितना होता है, 2a। 2a हो गया दोनों के बीच का सेपरेशन, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, और यहाँ से a और यहाँ से a, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया 2। अब हम लोग कहाँ पे डाइपोल ले लिए, इस डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किसको कहते हैं, डाइपोल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। इसके अलावा में जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। तो इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन हो गया एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी हम लोग एक पॉइंट पी ले लेते हैं, जहां पर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये पॉइंट पी का डिस्टेंस है सेंटर से, ये सब ध्यान रखें हम लोग, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो हम लोग क्या किए, एक प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज का डाइपोल ले लिए, जिसके बीच का सेपरेशन कितना है, 2a है। डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस का कोई पॉइंट पी है, जहां पर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू करना है। तो यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, a, और यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना है, x। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस ए। यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना x है, और यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना है, a है। ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहाँ, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस ए। अब हम लोग को जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वहां पर हम लोग क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। अब फिर से बता देते हैं, रिकॉल करा देते हैं, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक टेस्ट चार्ज पुट अप करते हैं, और टेस्ट चार्ज कैसा होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एक चार्ज इंडिविजुअल। अब थोड़ा देर के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये चार्ज अभी नहीं, केवल ये चार्ज। यहाँ पर कैसा चार्ज रखा, पॉजिटिव, और ये भी क्या, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये किधर भागेगा, लग जाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लेते हैं E1। और थोड़ा देर के लिए हम लोग मान रहा है ये चार्ज नहीं है, केवल नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं E2। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नजदीक में है, तो रिपल्सन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और अट्रैक्शन, और नेगेटिव चार्ज क्या दूर है, अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन हमारा कम, और रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। तो जब हमारा E1 बड़ा हो रहा है, E2 क्या छोटा, तो सिंस E1 ग्रेटर देन E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, और हम लोग उसको यहाँ पुट अप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण
ये पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सन हो रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है E1, तो हो जाएगा E1 इक्वल टू के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी मेंशन करना है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं E1 का डायरेक्शन किधर हो रहा है आउटवर्ड, यहाँ लिख देंगे आउटवर्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिए थे इसका वैल्यू क्या था E2, अब हम लोग E2 का वैल्यू निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर हो रहा है इनवर्ड, तो हम लोग लिख देंगे इनवर्ड। ये होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो E1 का वैल्यू है E2 का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो हम लोग का क्या गया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग का गया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब हम लोग E1 का वैल्यू पुट कर देंगे के क्यू बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ के क्यू कॉमन आ जाएगा, के क्यू हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ले लेना इक्वल टू के क्यू यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो अब इधर आगे हो जाएगा इक्वल के 2x 4ax बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 को तोड़ देंगे के क्यू 4 को कर देंगे 2a इंटू 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, q इंटू 2a अभी लोग बढ़ चुके हैं, q इंटू 2a इक्वल टू डाइपोल मोमेंट p, तो फाइनली हो जाएगा इक्वल टू a p, फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक का वैल्यू हो गया इक्वल टू k p, और ये 2x बच गया 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग कंडीशन लेंगे व्हेन x वेरी ग्रेटर देन, x बहुत लार्जर, ए क्या स्मॉलर, हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ए को नेगलेक्ट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाके एक्स स्क्वायर और एक स्क्वायर यहाँ एक्स टू पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू ये 2p x बाय एक्स टू पावर 4 एक्स एक्स कैंसिल क्यूब हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2kp बाय एक्स, ये हो गया
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ एक्सियल लाइन। और एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं हम लोग के को अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट कर दें तो इसको और एक टर्म में लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय x। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ एक्सियल लाइन। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इक्वेटोरियल। हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू करें तो हम लोग किसी का निकालना चाहते हैं डाइपोल प्लस चार्ज माइनस चार्ज डाइपोल ले लिए, डाइपोल के बीच का सेपरेशन होता है ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, डाइपोल के बीच का सेपरेशन कितना हो गया 2a हो गया। ठीक है, डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। अब डाइपोल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हुआ परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन क्या हो गया इक्वेटोरियल लाइन हो गया। तो डाइपोल के सेंटर से कोई पॉइंट पी लेते हैं, पी लिए जिसका डिस्टेंस कितना है x है। यहां पर क्या करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक, तो एक प्लस क्यू माइनस क्यू का डाइपोल ले लिए, डाइपोल के बीच का सेपरेशन 2a है, डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो जैसे हम लोग पिछले पहले बोले थे, जहां कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वहां पर हम लोग क्या ले लेंगे टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक टेस्ट चार्ज हम लोग पुट करेंगे। अब टेस्ट चार्ज कैसा होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग पुट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पुट कर देंगे, ये चार्ज कैसा पॉजिटिव और ये वाला भी क्या पॉजिटिव, ये क्या करेगा इसको रिपेयर करके इधर भगा देगा, ये हो गया E1। सिंगल वे में यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या नेगेटिव है, ये क्या करेगा इसको इधर खींच देगा, ये हो गया E2। ठीक है, अब सपोज मान लेते हैं ये एंगल है थीटा और ये वाला भी एंगल है थीटा। ठीक है, इसके पैरेलल में एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है ये वाला भी एंगल हो जाएगा थीटा, और ये एंगल अगर थीटा है ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे, ये इस क्वाड्रेंट में कंपोनेंट लेंगे, रिजल्टेंट क्या E1 है। एंगल किसके साथ बना रहा है इसके साथ बना रहा है, इसका इधर वैल्यू हो जाएगा E1 cos थीटा और ऊपर वैल्यू हो जाएगा E1 sin थीटा। सिंगल वे में इस क्वाड्रेंट का रिजल्टेंट क्या है E2 है, और एंगल किसके साथ इसके साथ थीटा बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा E2 cos थीटा और इधर हो जाएगा E2 sin। ये हो गया। नेक्स्ट अब ये हम लोग देख रहे हैं कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया x और ये बेस कितना हो गया a। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ, यानी रूट ले लेंगे टू द पावर हाफ। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिए थे E1 इक्वल टू k q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस यही है, तो यहाँ क्या है रूट में है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे क्या होगा
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली में हम लोग ले गए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो इधर लिखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे लिया E2, यहाँ हो जाएगा E2 इक्वल टू के क्यू बाय, इसका भी सेम है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी सेम है दोनों ट्रायंगल, तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो सिंस मोड E1 इक्वल टू मोड E2। मोड क्यों लगाए, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, साइन से हमको मतलब नहीं, केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड, ये E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब E1 इक्वल टू E2 है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है E1 साइन थीटा, और इधर में क्या अपोजिट में क्या है E2 साइन, लेकिन E1 बराबर क्या है E2, तो दोनों क्या है, दोनों क्या है इक्वल है, ये हो गया E1 sin थीटा, और E2 को अगर E1 बना देंगे तो ये भी क्या हो गया E1 sin थीटा, दोनों क्या है इक्वल है और अपोजिट है। तो हम लोग देखते हैं जब भी दो फोर्स या दो कोई चीज इक्वल एंड अपोजिट करने काम करता है तो नेट चीज क्या होता है जीरो, तो ये दोनों इक्वल है और अपोजिट भी काम कर रहा है, इससे कारण क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट नेट कंपोनेंट क्या होगा जीरो। हॉरिजॉन्टल में इधर क्या देख रहे हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों इधर जा रहा है एक ही डायरेक्शन, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों एंड अप हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारा क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये होगा हमारा क्या नेट इलेक्ट्रिक। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं E1 बराबर E2, तो E2 को हम लोग E1 बना देंगे, E2 को E1 बना देंगे इक्वल टू हो जाएगा 2 E1 cos थीटा इक्वल टू 2 E1 का जो वैल्यू निकाले थे, जो भी वैल्यू निकाले थे E1 E2 सेम है, 2 के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर लेते हैं, यानी हो जाएगा इक्वल टू 2 के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना है ए बाय हाइपोटेनस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है। अब ये डायग्राम का काम खत्म हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वल टू के क्यू इंटू 2a, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर पावर कितना है 1 है, और यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर कितना हाफ है। हम लोग विषय में पढ़ रहे हैं जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है एडअप हो जाता है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितना हाफ है, एडअप हो जाएगा, एडअप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाई, और q इंटू 2a बराबर हो जाएगा p, यानी के p बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाई, ये क्या हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब फिर वही कंडीशन लेंगे हम, कंडीशन लेंगे व्हेन x वेरी ग्रेटर देन ए, x बहुत बड़ा हो जाएगा a क्या बहुत छोटा होगा, ये जीरो हो गया, यहाँ पे पावर क्या स्क्वायर है और बाहर में पावर क्या 3 बाई, यानी हो जाएगा E इक्वल टू के पी एक्स स्क्वायर 3 बाई स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया E इक्वल टू के पी बाय एक्स क्यूब, अब इसी के को अगर ये हमारा एक फॉर्म आ गया, और इसी को के को अगर 1 बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई एक्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, एक्सीएल में भी सेम आया था, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 था, 2 पी लगा, और इक्वेटोरियल में क्या है, पी। तो दोनों में रिलेशन क्या आ गया, एक्सीएल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हो जाएगा ई एक्सीएल इक्वल टू ट्वाइस ई इक्वेटोरियल। यानी ये इक्वेटोरियल का जो वैल्यू है इसी में अगर 2 लगा देंगे, ये वैल्यू किसमें आ जाएगा, एक्सीएल में। तो दोनों का रिलेशन क्या आ गया, ई एक्सीएल इक्वल टू ट्वाइस ई इक्वेटोरियल। ओके।